हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे गणित में बहुत ही प्यारे सवाल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही कठिन होते हैं। तो इन सवालों को ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। देखिए, सवाल दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना, देखिए क्या बोला गया है कि एक संख्या दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 3 कम है। कितना? 3 कम है। किसका अंक? दहाई का। तो सबसे पहले मानेंगे, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। देखिए, जब ये दहाई है ये इकाई, तो दहाई का मतलब 10, तो इसीलिए तब संख्या बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगी? जैसे हम पढ़ते हैं कि 10 दहाई 1 इकाई, 10 1 11। उसी तरह इसको भी जोड़कर लिख देंगे, 10x + y। ये हमारी क्या हो गई? संख्या बन गई। अब जो शर्त बोला है उसे पूरा करिए। तो पहली शर्त लिख लेते हैं बच्चों। पहली शर्त, देखिए पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त है उसमें भैया कि दहाई का अंक इकाई से कम है। तो कहने का मतलब कि जो दहाई है y से कितना कम है? 3 कम है इकाई से। तो अभी देखिए क्या करेंगे, y को अधगर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? x - y बराबर -3। इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। आगे चलेंगे, आगे हम जाएंगे तो दूसरी शर्त पर। तो दूसरी शर्त हमारी क्या है? दूसरी शर्त है कि यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो संख्या ज्ञात करनी है। तो अंकों की देखिए भैया, 10x + y, इस अंकों की 4 गुनी है संख्या x + y, यानी ये जो संख्या दी गई है अंक, ये 4 गुना है। तो हल करेंगे तो 10x + y बराबर 4 कम 4 और +4y। बिल्कुल सही। आगे करेंगे तो 10x प्लस, देखिए 10x वाला पद इधर ले आएंगे तो किस में आएगा? माइनस में। और इसको भी 4y है, 4y, देखिए ये है, ये y इधर जाएगा, किस में आएगा? माइनस में। आगे इधर हल कर देते, ध्यान से समझिए। 4x इधर आया माइनस में, y उधर गया माइनस में। देखिए 10 में से 4 गया 6x, और यहाँ पे देखिए क्या है, 4y में से y गया, कितना बचेगा? तो 4y में से अगर y निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 3y। कितना बचेगा? 3y। तो ये हमारा हल हो जा रहा है। 3y बराबर क्या बचेगा हमारा भैया? 3y बराबर 0। देखिए यहाँ से 1 मिनट, देखिए 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6x बराबर लगाना है, 4 में से 1 गया 3y, ऐसे करना है, सॉरी। तो इस तरह 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो 6x, और इसको इधर ले आएंगे -3y, और बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये समीकरण क्या बन गया? 2 बन गया। समीकरण हमारा क्या बन गया? 2 बन गया है। तो देखिए अब समीकरण 1 व 2 को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हमने समीकरण को हल करना एक वीडियो बनाकर डाला है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है? ये रहा। तो अगर इसमें 1 में हम 6 से गुणा करा दें तो ये 6x हो जाएगा, तब कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर, तो कराइए, तो 6x और -6y बराबर माइनस का क्षेत्रफल 18। ये समीकरण हमारा कौन सा बन गया? 3। कौन सा बन गया? समीकरण 3। देखिए 6x 6y और माइनस क्षेत्रफल 18। तो अब समीकरण 3 व 2 को हल करने पर, तो हल करिए। तो जैसे हल करते हैं, देखिए 6x - 6y बराबर माइनस का 18, 6x - 3y बराबर का 0। देखिए भैया अगर घटा देंगे तो हल हो जाएगा, तो लिख देते हैं घटाने पर। तो घटाएंगे तो माइनस माइनस, देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 6 में से 3 गया, फिर क्या बचेगा हमारे पास? 3। y किस में? माइनस में, बराबर माइनस का 18। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 कम 3, 3 6 18। y बराबर कितना है भैया? y बराबर हमारा आ गया 6। कितना आ गया? 6। अब देखिए यही y का मान उठाकर चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण 1 में y का मान
रखने पर। तो रखेंगे तो समीकरण एक हमारा क्या था, x माइनस वाई बराबर -3। तो देखिए x माइनस और 6 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा बराबर -3। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -3 और प्लस का 6। तो कितना आएगा, तो देखिए हमारा आ जाएगा x बराबर 6 में से 3 गया 3, कितना बचेगा 3। तो देखिए ये x है, ये दहाई का अंक है। कौन सा, दहाई का अंक, दहाई अंक है। और ये कौन सा है, इकाई अंक है ना। तब संख्या क्या हो जाएगी, तब संख्या बराबर, देखिए ये हमारा दहाई है तो 3 और इकाई है तो 6, 36, यही हमारा आंसर। तो देखिए बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे आ गया हमारा 36 आ गया है। तो इसी तरह हम हल कर सकते हैं। और देखिए अगर यहाँ से जो बनाए हो अंक, यहाँ से हल करना हो तो ऐसे हल कर सकते हैं, 10x प्लस वाई। तो 10 गुणे ये हमारा x कितना निकला था 3 प्लस वाई, तो y का मान कितना था, y का मान था 6। तो 10 तिहाई 30, 30 प्लस 6 बराबर 36। तो चाहे जहाँ से करें आ गया आंसर। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। लिखा गया है 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग से 60% से अधिक हो। कहने का मतलब जो पहला भाग है 40%, वो दूसरा भाग के 60% से 80 अधिक हो। सबसे पहले हमारा काम होता है मानने का। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना पहला भाग बराबर x और दूसरा भाग बराबर y, यही मानेंगे। तो देखिए 700 है तो कहने का मतलब इन दोनों के योग से ही बना होगा। कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 700 कर लेंगे बच्चों। इसको समीकरण 1 बना देना। फिर उसके बाद अभी ये चीज हल करना, शर्त। तो लिखेंगे, लिखो क्या लिखेंगे, 40%। क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं पहली शर्त, शर्तानुसार। तो शर्तानुसार लिखा जाएगा x का 40%। ये क्या है, ये पहला भाग है, ठीक। तो x का 40% का मतलब x का मतलब गुणा 40/100, ठीक। काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो क्या आया, 2/5x ना, यानी 2x/5 ये हो गया। अब देखिए लिखेंगे दूसरा भाग, दूसरा भाग। तो दूसरा भाग जब करेंगे तो दूसरा भाग बराबर होगा, दूसरा भाग क्या था y, यानी y का कितना परसेंट भैया, 60%। तो करेंगे तो y का 60%, y गुले 60 बटे क्या हो जाएगा हमारा 100। देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, कितना आया हमारा, आ गया बराबर 3y/5। अब जो शर्त बोली है वो पूरी कर दीजिए। देखिए शर्तानुसार था, अब क्या बोला है कि दूसरे भाग से कितना अधिक हो, 60 से 80 अधिक हो। तो कहने का मतलब लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे तो होगा हमारा क्या था भैया, हमारा देखिए निकला है पहले भाग का 40%, 2x/5 बराबर है किसके, y के 80 अधिक से, यानी 60% से 80 अधिक से। तो इसी तरह लगेगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसको इस तरफ लाइए, तो 2x/5 माइनस 3y/5 बराबर का 80। तो देखिए ये 2x ये हर बराबर है, तो 5 अगर इसमें गुणा होगा तो 2x माइनस 3y बराबर 5 अठे 40, 400 आ जाएगा। ये समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 701, और ये दूसरा समीकरण मिल नहीं रहा तो इसको सबसे पहले मिलाइए। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे, देखिए 2 का गुणा x में होगा 2x और y में होगा तो 2y बराबर 2 सते 14, कितना आएगा 14। तो 1400 आएगा। ये समीकरण क्या बन गया, समीकरण 3 बन गया। तो समीकरण 3 व 2 को हल करने पर
2 को हल करने पर। तो हल करिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम 2x प्लस 2y बराबर 1400 और 2x माइनस 3y बराबर 400। ये हो जाएगा हमारा। तो इसको अब हल करेंगे, क्या करेंगे, देखिए घटाने पर ये कट जाएगा तो घटा दीजिए। घटाने पर तो माइनस और माइनस और माइनस, तो देखिए ये तो घट जाएगा पूरी तरह से। और ये माइनस माइनस प्लस 3 2 5, कितना आएगा हमारे पास 5। वाई बराबर 14 में से 4 गया 1000, कितना आया 1000। काट दीजिए, 5 दूना 10, यानी वाई बराबर कितना निकला, वाई बराबर निकला हमारा 200। कितना आया, वाई बराबर 200 आ गया। देख लीजिए आप सब। तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो रखेंगे जब y बराबर 1 का मान, तो y का मान कितना आया, y का मान 200। समीकरण 1 है हमारा x प्लस y बराबर 700। अब इसको जब हल करा जाएगा बच्चों, तो देखिए x ऐसे ही रहने दें, y का मान 200 बराबर 700। तो x बराबर हो जाएगा 7, माइनस उधर जाएगा तो 700 माइनस 200, x बराबर कितना आ जाएगा 500। ये हो गया हमारा पहला भाग। ये कौन सा भाग है, पहला भाग। और ये हो गया हमारा y बराबर 200 दूसरा भाग। और एक चीज देख लीजिए, ये 2 और 5, 5 2 700 हो भी रहा है। तो ऐसे ही इस तरह लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।